और बचाव जैसे जो अगंभीर लोग हैं, जो समाज के लिए एक निश्चित रूप से गलत लोग हैं, गलत संदेश देने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की मस्जिदों को तिरपाल से ढकने के लिए मजबूर कर दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है। तमाम बाबा अभी बिहार में अड्डाबाजी करके बिहार में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने के लिए अभी से ही हिंदुत्व का राग लापते हैं। बागेश्वर ने तो इतना तक कहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे, हम हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेंगे। बिहार की धरती पर कम से कम नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को वैसे बाबाओं की एंट्री पर रोक लगाना चाहिए था, उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ बड़ी अधिवक्ता और राजद के प्रदेश महासचिव डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव जी हैं। सर, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। भाजपा के नेता हरिमोहन चौधरी ने मुसलमानों से कहा था होली पर्व के अवसर पर कि यदि 56 इंच का छाती हो तभी घर से निकले, नहीं तो घर में रहें। इससे पहले बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र की मांग कर दी है। होली जुम्मे के दिन ही है। मुस्लिम बंधुओं से निवेदन है कि 51 जुम्मा वो लोग करते ही हैं, भाईचारा के साथ होली मनाने दें हिंदुओं को, और अगर बड़ा दिल हो तो बाहर निकले। यह बयान निश्चित रूप से हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरे की बात है। मुसलमानों को ये चुनौती देना कि 56 इंच का अगर सीना हो तभी बाहर आए, इसका मतलब कि अगर बाहर निकलते हैं, क्योंकि ये महीना होली के रंग और रमजान दोनों का मौसम है और भारतीय जो संस्कृति रही है वो हिंदू और मुसलमान अब तक साथ साथ जीते मरते रहे हैं। जवाब भी दिया है ना, सहरसा में मुसलमानों ने हिंदू के साथ होली खेली है। निश्चित रूप से बचाव के कह देने से हिंदुत्व की भावना व या हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करने के उद्देश्य से जो इस तरह का बयान दिए जाते हैं, इससे हिंदू समुदाय के लोग कहीं भी प्रभावित होने वाले नहीं है। और यही कारण है कि सहरसा में जो हिंदू समुदाय के लोगों ने मुसलमानों के साथ होली खेल के या मुसलमानों ने जो होली हिंदुओं के साथ खेल के जो उदाहरण पेश किया है, वो भारतीय संस्कृति की, जो भारतीय परंपरा रही है, गंगा जमुनी जो संस्कृति रही है, उसका निर्वाह है। हम लोग सब सद्भाव से होली, दीपावली, रमजान, ईद, बकरीद मनाते हैं, सद्भाव के साथ मनाते हैं। लेकिन कुछ जो उपद्रवी लोग हैं, जो सद्भाव को बिगाड़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आपके नफरत फैलाने से, जो कुछ लोग नफरत फैलाने का काम करते हैं और धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं और राजनीति रोटी सेकने का काम करते हैं, आपके नफरत फैलाने से भारत में नफरत नहीं फैलने वाला है। भाजपा में इनका एक अच्छा स्थान बन सके, इसी उद्देश्य से इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देकर ये भाजपा पार्टी में अपने महत्व को बढ़ाना चाहते हैं। वे सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए इससे सटा हुआ प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, बाचौल जैसे लोग तो मात्र एक विधानसभा सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आचरण को अगर देखें, बयानों को अगर देखें, तो उस व्यक्ति को विधानसभा सदस्य या सांसद होने की योग्यता नहीं है। जिस तरह का बयान वो विधानसभा में दिया कि उर्दू की भाषा, उर्दू जो भाषा है, उर्दू भाषा कठमुल्ला बनाने वालों की भाषा है, ताकि जो समाजवादी पार्टी के लोग थे उनको उकसाने के लिए विधानसभा में एक मुख्यमंत्री का यह बयान कि उर्दू भाषा कठमुल्ला बनाने वाली भाषा है, या और गलत तरह के जो बयान उनके द्वारा दिए गए, यह निश्चित रूप से शर्मनाक है। इस देश की जो संस्कृति है या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा जो एक लोकतंत्र के मंदिर में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो बयान दिया गया, वो निश्चित रूप से हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में इस रमजान के मौके पर, होली के मौके पर आरएसएस और भाजपाइयों के इशारे पर या उनको उत्तर प्रदेश की मस्जिदों को तिरपाल से ढकने के लिए मजबूर कर दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है 11 वर्षों में कि आरएसएस और भाजपा के निर्देश पर और योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस तरह का माहौल बनाया गया है, जिस माहौल के कारण उत्तर प्रदेश की तमाम मस्जिदों पर तिरपाल बिछाकर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की गई। चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल मस्जिद की रंगाई पुताई का आदेश दिया था, लेकिन उसको भी प्रभावित करने के लिए कि उस मस्जिद को हरा रंग से रंगा जाए,
या केसरिया रंग से रंगा जाए, हरा केसरिया और सफेद के मामला को उठाकर उसके रंगाई को मुद्दा को इस रमजान के मौके पर रोक दिया गया है। यह निश्चित रूप से हमारे समाज को, हमारे देश की एकता और अखंडता को ये प्रभावित करने वाला बात है, जो कि निश्चित रूप से गलत है। जो कि योगी आदित्यनाथ को छोड़ दीजिए, दूसरी बात अगर हम अमित शाह की बात अगर करें तो चूंकि बिहार में चुनाव होने वाला है, बिहार के चुनाव को प्रभावित करने के लिए अमित शाह ने राम मंदिर निर्माण के बाद ये बयान दिया है कि राम मंदिर निर्माण के बाद हम मां जानकी का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में या दरभंगा में बनेगा। इस चीज की घोषणा हम मां जानकी के मंदिर निर्माण के भी हम विरोधी नहीं हैं, हम भी हिंदू हैं। हम हिंदू जो पूजा पद्धति है या जो बात है उसमें हम विश्वास करते हैं, लेकिन चुनावी माहौल को गरमाने के लिए, हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए चुनाव के मौके पर मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण की घोषणा करके महज हिंदू मतदाताओं को आकर्षित करने का प्रयास है, उनको वोटों को गोलबंद करने का प्रयास है। बाबाओं का बिहार में जिस तरह से दौरा हो रहा है, चाहे बाबा बागेश्वर की बात हो, बाबा रविशंकर की बात हो, या मोहन भागवत की बात हो, या अन्य बाबाओं की बात हो, ये तमाम बाबा अभी बिहार में अड्डाबाजी करके बिहार में होने वाले चुनाव को प्रभावित करने के लिए अभी से ही हिंदुत्व का राग लापते हैं। बागेश्वर ने तो इतना तक कहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाकर छोड़ेंगे, हम हिंदू राष्ट्र के लिए काम करेंगे। बिहार की धरती पर कम से कम नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री को वैसे बाबाओं की एंट्री पर रोक लगाना चाहिए था, उसे अरेस्ट किया जाना चाहिए था। लेकिन जो भाजपा की गोद में बैठा हुआ मुख्यमंत्री है, वह भाजपा की इच्छा के खिलाफ जो बाबा आ रहे हैं, वे भाजपा के द्वारा जो तय किया गया है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए आरएसएस को क्या करना है, पार्टी को क्या करना है, बाबाओं को क्या करना है, हिंदुत्व का नारा देकर हिंदुओं को कैसे गोलबंद करना है। जाति के आधार पर लोग नहीं टूट के, बल्कि हिंदुत्व के आधार पर इकट्ठा होकर जन समस्याओं का समाधान हो या नहीं हो, भाजपा को सत्ता में स्थापित करें और अगले मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा का व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में बिहार में स्थापित हो। इसी के लिए तमाम प्रयास चल रहे हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का जो हमारा नेतृत्व है, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री लालू प्रसाद यादव या प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने बचौल को कह दिया कि तुम्हारे जैसे लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो एक मुसलमान की हिफाजत में कम से कम 5 हिंदू खड़ा होंगे, 5 का पूरा समाज खड़ा होगा। यह हमारा प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने बचौल जैसे लोगों को चुनौती दिया है कि इस तरह के बयानबाजी से तुम बाज आओ, अगर बाज नहीं आओगे तो फिर तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा, प्रदेश तुम्हें माफ नहीं करेगा।